हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आपका जीएस एग्जाम सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एसएससी एमटीएस और सीएचएसएल के लिए जीके जीएस के क्वेश्चनों को देखेंगे। और आज की है जो टेस्ट सीरीज है 32वें नंबर की है। और जो क्वेश्चन होंगे सभी एमसीक्यू यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टाइप के होंगे। तो इसमें प्रीवियस ईयर के भी जीके के क्वेश्चन सम्मिलित किए गए हैं। जो आपके पिछले कई वर्षों के एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं उनको भी मैंने इसमें सम्मिलित किया हुआ है। तो यह जो सामान्य ज्ञान की प्रश्नोत्तरी है आज 32वें नंबर की चल रही है एसएससी एमटीएस के लिए। और इसमें जो क्वेश्चनों की संख्या है 25 है दोस्तों। तो अगर जो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी आप निःशुल्क हमारे इस चैनल को ज्वाइन करके और निःशुल्क वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का संग्रह देख सकते हैं, उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए आज के इस श्रृंखला में प्रश्नों को देखेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा मित्रों। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। ठीक है दोस्तों। तो चलिए पहला क्वेश्चन है कि हिमालय की किस चोटी का नाम सागर माथा है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एसएससी के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो हिमालय की किस चोटी का नाम सागर माथा है दोस्तों? तो एवरेस्ट का। ठीक है, एवरेस्ट जो है यह नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है। और विश्व में इसका नाम है एवरेस्ट। ठीक है, एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट। लेकिन अगर जो आप जापान में नेपाल में जाएंगे तो वहाँ इसको सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है सागरमाथा। तो इसका नाम एक और है माउंट एवरेस्ट। तो माउंट एवरेस्ट को आपका नेपाल में, ठीक है, नेपाल में सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। तो विकल्प ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है दूसरे नंबर का कि मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है। दोस्तों, मानव रक्त यानी ह्यूमन ब्लड का जो पीएच मान वैल्यू होती है वो कितनी होती है। तो दोस्तों, ह्यूमन ब्लड जो होता है 7.4 पीएच पैमाने पे इसको दर्शाता है 7.4। ठीक है, अर्थात इसकी जो स्थिति होगी या क्षारीय होगी, प्रकृति इसकी क्या होगी? क्षारीय होगी। क्यों? क्योंकि देखिए 7 से कम होता है तो अम्लीय होता है। चीज़ें जो भी पीएच पैमाने पे 7 से कम वैल्यू वाली वस्तुएं रहेंगी उनका अम्लीय होता है प्रकृति। और 7 जिसका होता है वो होता है उदासीन। और 7 से ऊपर जो होता है वो होता है क्षारीय। तो हमारे ह्यूमन ब्लड का जो पीएच मान है वो है 7.4। तो अर्थात इसकी जो प्रकृति होगी क्षारीय होगी। ठीक है, समझ गए कि पीएच पैमाने में 7 से कम वाली चीज़ों का जो मान होता है प्रकृति होती है अम्लीय होती है। जिसका 7 होगा उसका उदासीन होगा और जिसका 7 से अधिक होगा उसकी प्रकृति होगी क्षारीय। तो 7 किसका है? तो जल का है। ठीक, जल क्या है? उदासीन है। तो इसका पीएच मान कितना होता है? 7। और 7.4 आपके ब्लड का है जिसकी प्रकृति होती है क्षारीय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे मित्रों, तीसरे नंबर का कि भरतनाट्यम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है। तो दोस्तों, भरतनाट्यम आप लोग जानते होंगे। तो यह तमिलनाडु का एक प्रसिद्ध आपका शास्त्रीय नृत्य है। तो विकल्प इसका हो जाएगा सी। भरतनाट्यम जो है तमिलनाडु का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। अगला क्वेश्चन है चौथे नंबर का कि भारत के किस प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है या कहा जाता है। तो भारत के किस प्रदेश को टाइगर यानी टाइगर स्टेट कहा जाता है दोस्तों? तो मध्य प्रदेश होगा। इसको मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी कहते हैं और भारत का हृदय भी कहते हैं। ठीक है, भारत का हृदय भी मध्य प्रदेश को कहा जाता है और भारत का टाइगर स्टेट भी मध्य प्रदेश को कहा जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाँचवें नंबर का मित्रों। पाँचवें नंबर का क्वेश्चन है कि संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ पर हुआ था। ये भी आपके एसएससी के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों कि संविधान सभा का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था वो कहाँ हुआ था। तो कौशल चैम्बर वाले पुस्तकालय में हुआ था दोस्तों, जो आपके दिल्ली में स्थित है। तो ये आपका दिल्ली इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प ए कि संविधान सभा का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था वो आपके दिल्ली में हुआ था, जो इस समय वर्तमान में भारत की राजधानी है नई दिल्ली। ठीक है, तो संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन आपके दिल्ली राज्य में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखेंगे छठे नंबर का कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा के गठन के संबंध में प्रावधान दिया गया है। तो लोकसभा से के गठन से संबंधित दोस्तों हमारे जो संविधान में अनुच्छेद है वह अनुच्छेद है ये आपका 81। ठीक है, सरला। ठीक, एक ट्रिक है, इसको ध्यान से देखिएगा। देखिए विकल्प जो इसका बी होगा ये तो राइट आंसर होगा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 81 में आपका लोकसभा के गठन से संबंधी प्रावधान दिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 81। अभी मैं एक ट्रिक और बता रहा हूँ। एक ट्रिक है सरला। ठीक है,
स से आपका संसद हो जाता है, र से आपका हो जाता है राज्यसभा, ठीक है, और ल से हो जाता है आपका लोकसभा। तो देखिए अब यहाँ एक अनुच्छेद देख लीजिए कि संसद से संबंधित अनुच्छेद है 79 और 80 जो है आपके राज्यसभा से संबंधित है और 81 जो है आपके लोकसभा के गठन से संबंधित है। तो याद रखिएगा ट्रिक सरला। स माने संसद, हमारी भारतीय संसद से संबंधित जो उल्लेख है आपके 79 में, अनुच्छेद 79 यानी 79 में मिलता है, और हमारे राज्यसभा के गठन से संबंधित अनुच्छेद 80 से संबंधित है, और हमारे लोकसभा के गठन से संबंधित जो अनुच्छेद है 81 से संबंधित है। तो सरला ट्रिक याद रखिएगा, 100 माने 79, र माने 80, ल माने 81, ल माने लोकसभा, र माने राज्यसभा 80 और 79 हो जाएगा आपका भारतीय संसद, ठीक है। तो इसका राइट आंसर विकल्प भी होगा अनुच्छेद 81। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें समझ में आई होगी आपको। चलिए 7वें नंबर का क्वेश्चन देखिए कि गिर वन राष्ट्रीय उद्यान आपका कहाँ पर स्थित है। ये भी एसएससी के एग्जामों में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। तो गिर वन राष्ट्रीय उद्यान आपके गुजरात राज्य में स्थित है, ठीक है, गुजरात राज्य में स्थित है। गिर मतलब गुजरात, याद रखिएगा। एक ट्रिक ये भी देख लीजिए, गिर है तो गुजरात कर देंगे, आपके ऑप्शन में आएगा तो विकल्प हो जाएगा इसका सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 8वें नंबर का, निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत किस ग्रह पर स्थित है। देखिए हमारे सौरमंडल का सबसे ऊंचा जो पर्वत है निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत है, याद रखिएगा। हमारे सौरमंडल का, यहाँ पृथ्वी की बात नहीं हो रही है, हमारे सौरमंडल यानी 8 ग्रहों की बात हो रही है। इन 8 ग्रहों में सबसे ऊंचा पर्वत कौन है, तो निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत है। और यह किस ग्रह पे है मित्रों, तो मंगल ग्रह पे है। किस पे है, मंगल ग्रह पे। तो इस तरह से विकल्प जो आपका डी होगा इसका सही उत्तर हो जाएगा कि निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत जो है आपके मंगल ग्रह पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये आपके एसएससी में कई बार आया हुआ क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना कब हुई थी। देखिए सबसे पहले भारत में जनगणना हुई थी 1872 में, फिर नियमित जनगणना हुई 1881 में, लेकिन यहाँ स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना की बात हो रही है तो हुई थी 1951 को, ठीक है। 1951 इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत आज़ाद हो चुका था दोस्तों। यहाँ देखिए लिखा है साफ साफ, स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना कब हुई थी। और जो ऐसे पूछे कि भारत में सबसे पहले जनगणना कब हुई थी, 1872 में, और भारत में सबसे पहले नियमित जनगणना कब हुई थी, 1881 में, याद रखिएगा मित्रों। चलिए 10वें नंबर का क्वेश्चन है कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था दोस्तों। तो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था आपका 1576 ईस्वी में महाराणा प्रताप और अकबर के बीच, जिसका अभी तक सही से उल्लेख नहीं मिलता है कि इस युद्ध में जीत किसकी हुई, पराजय किसकी हुई। वैसे महाराणा प्रताप की ही विजय हुई थी, लेकिन हमारे इतिहासकारों ने थोड़ा सा घुमा फिरा के बताया हुआ है, तो ये अभी पेंडिंग वाली चीज़ है, ठीक है, इसका कोई निष्कर्ष नहीं है। तो विकल्प इसका बी हो जाएगा राइट आंसर कि हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ था महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में। चलिए अजी महाराणा प्रताप ऐसे थे कि हार ही नहीं सकते थे, ठीक है। अकबर इतना डरता था महाराणा प्रताप से, क्या बताया जाए, कभी उनके सामने आया ही नहीं युद्ध करने के लिए, तो कैसे कह सकते हैं कि महाराणा प्रताप युद्ध में हार गए होंगे, ठीक है। तो हमें नहीं लगता कि हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर जीता होगा। महाराणा प्रताप थे ही ऐसे, उनके सामने उसकी औकातें नहीं थी टिकने की। चलिए 11 नंबर की बात करेंगे, बंगाल का जो विभाजन है वो कब हुआ था। सबसे महान शासक हुए, हमें बहुत मज़ा आता है जी महाराणा प्रताप के बारे में पढ़ के, ठीक है, बहुत। और सबसे बड़ी बात ये है कि एक बहलोल खां उसका सेनानायक था, जो उन्हीं के समान बहुत ही लंबा हट्टा कट्टा था। कहा जाता है कि इसको एक ही वार में घोड़े सहित चीर दिए थे। ये थोड़ा सा लगता है कि हाँ भाई वो क्या रहे होंगे अपने समय में, है कि नहीं, महाराणा प्रताप, ठीक है। तो भाई है बात, ये तो दम है उनके में। और मैं इनका इतिहास पढ़ता हूँ तो एकदम रोंगटा खड़ा हो जाता है, मज़ा आता है उनका इतिहास पढ़ के। तो चलिए ये क्वेश्चन देखिए कि बंगाल का विभाजन कब हुआ था। तो बंगाल का विभाजन दोस्तों 1905 में हुआ था। 1905 में जो लॉर्ड कर्जन हैं इनके द्वारा बंगाल का विभाजन कराया गया था, ठीक है, हिंदू मुस्लिम करके ऐसे। लेकिन 1911 में लॉर्ड हार्डिंग ने क्या किया था कि इसको रद्द कर दिया था, ठीक है। 1911 फिर से बहाली हो गई थी, तो 1905 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा कि बंगाल का विभाजन आपका 1905 में हुआ था। 12 नंबर का क्वेश्चन है मित्रों कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। तो देखिए गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच में 1931 में समझौता हुआ था, ठीक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प डी 1931। चलिए 13 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे कि एशिया का मरीज जो है किसे कहा जाता है। अब देखिए कुछ लोग तुर्की कहेंगे, लेकिन तुर्की देखिए यूरोप में पड़ता हुआ देश है, ठीक है, यूरोप वाला है। यहाँ चीन होगा।
आप अगर जो गूगल पे सर्च करेंगे तो सबसे पहले तुर्की देगा, लेकिन थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो आपको चीन देगा। ठीक, क्योंकि किताब में भी आप देखेंगे तो तुर्की नहीं दिया है, तुर्की को सीधा लिखता है यूरोप का मरीज। तुर्की जो है यह यूरोप का मरीज है, न कि आपके एशिया का मरीज। एशिया का मरीज आपको चीन को कहा जाता है, तो विकल्प ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। टीका टिप्पणी इस क्वेश्चन पे नहीं करेंगे, आप जाके गूगल में खोजेंगे तो सबसे पहले आपको तुर्की दिखेगा, लेकिन आप नीचे जाएंगे तो आपको चीन मिल जाएगा। ठीक है, और बुक में भी देखेंगे तो उसमें दिया रहता है। और जो आप सर्च करेंगे यूरोप का मरीज तो तुर्की देगा, और एशिया का मरीज देखेंगे तभी तुर्की देगा, लेकिन नीचे आएंगे तो चीन देगा। ठीक है, तो गूगल में हर एक चीज़ नहीं खोजते हैं, कुछ बुकों से भी देख लिया जाता है दोस्तों। ठीक, 14वें नंबर का क्वेश्चन है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी मित्रों। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार की जो शुरुआत है आपके साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला प्रमुख पुरस्कार है, इसकी स्थापना हुई थी 1965 में। कब हुई थी? 1965। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1965, विकल्प बी। अगला क्वेश्चन है कि तंबाकू की पत्तियों में होता है। तो तंबाकू के पत्तियों में निकोटीन होता है। ठीक है, तंबाकू के पत्तियों में क्या होता है दोस्तों? निकोटीन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प सी, निकोटीन जो है तंबाकू के पत्तियों में होता है। 16वें नंबर का क्वेश्चन है कि गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नदी के नाम से जाना जाता है मित्रों। तो गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है, पद्मा। ठीक, पद्मा के नाम से जाना जाता है, तो इसका विकल्प आपका जो डी होगा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर का कि 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। देखिए 1857 ईस्वी का जो प्रथम भारत में विद्रोह हुआ था, उस समय लॉर्ड कैनिंग थे भारत के गवर्नर जनरल। ठीक, लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में 1857 की जो महान क्रांतिकारी हुई थी भारत में, वो हुई थी लॉर्ड कैनिंग के समय। ठीक है, 1858 को ये क्या होते हैं कि वायसराय बनाए जाते हैं भारत के प्रथम। तो याद रखिएगा, यह अंतिम गवर्नर जनरल थे और प्रथम वायसराय थे। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर का कि राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए। तो मित्रों, राज्यसभा की सदस्यता के लिए आपको 30 वर्ष न्यूनतम उम्र होनी चाहिए, तो इसका विकल्प होगा बी, 30 वर्ष। चलिए 19 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे कि बाजार अधिनियम नीति किसके द्वारा लागू की गई थी। तो दोस्तों बाजार अधिनियम नीति जो है अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लागू की गई थी, तो इसका विकल्प जो होगा विकल्प सी हो जाएगा। 20 नंबर का क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं सदस्य थीं। तो जो भारतीय संविधान सभा थी इसमें 12 महिलाएं सदस्य थीं, तो विकल्प इसका डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 21 नंबर का कि बहरीन की मुद्रा का क्या नाम है दोस्तों। तो बहरीन की मुद्रा का नाम है दिनार, वहाँ चलती है दिनार। ठीक है, तो दिनार इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प ए। 22 नंबर का क्वेश्चन है कि यूरोप में नाइट्रोजन की मात्रा यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा कितने प्रतिशत होती है दोस्तों। यूरिया में नाइट्रोजन की जो मात्रा होती है, आप देखे होंगे यूरिया के बोरे पे लिखा रहता है नाइट्रोजन 46%, 46%। याद रखिएगा, यूरिया में नाइट्रोजन की जो मात्रा है वो होती है 46%। 23 नंबर का क्वेश्चन है कि किस शहर को भारत का सिलिकॉन वैली कहा जाता है मित्रों। तो किस शहर को? तो आपके बेंगलुरु शहर को, ठीक है, भारत का सिलिकॉन वैली कहा जाता है, तो विकल्प इसका सी हो जाएगा राइट आंसर, बेंगलुरु। 24 नंबर का क्वेश्चन है कि काफ़ी उत्पादन में भारत का अग्रणीय राज्य कौन है। तो मित्रों, काफ़ी उत्पादन में भारत का अग्रणीय राज्य आपका कर्नाटक है। क्या है? कर्नाटक। तो इसका जो राइट आंसर होगा विकल्प डी होगा, कर्नाटक। 25 नंबर का क्वेश्चन है निम्न में से कौन एक सही सुमेलित है। देखिए, होम रूल आंदोलन 1916, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1905, मुस्लिम लीग की स्थापना 1908, प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1932। तो देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी, तो ये गलत है, सुमेलित नहीं है। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी और प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ था। होम रूल लीग है 1916 में, ठीक है, ये इसकी स्थापना हुई थी, इसकी शुरुआत हुई थी, तो विकल्प ए इसका राइट आंसर होगा। इनमें से सही सुमेलित है, होम रूल आंदोलन है 1916। तो आज के लिए बस इतना ही मित्रों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और सीआरपीएफ की जल्द ही बैच स्टार्ट की जाएगी, तो जो लोग भी जुड़ना चाहते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।